में आज हम कक्षा 11 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अध्ययन करेंगे। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को पढ़ने से पहले हमें ऑर्बिटल्स की जानकारी लेनी होगी। परमाणु संरचना चैप्टर में ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे आपने। एस ऑर्बिटल राउंड शेप, पी ऑर्बिटल डंबलाकार, तथा डी ऑर्बिटल डबल डंबलाकार होता है। तो सिग्मा बॉन्ड पढ़ने के लिए हमें एक ही अक्ष पर दो एस या दो पी कक्षकों की ओवरलैपिंग से जो बंध बनेगा उसे क्या कहते हैं? उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के बीच बना एकल सिंगल बॉन्ड जो दो परमाणुओं के एक ही अक्ष पर स्थित अतिव्यापन से बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जिन यौगिकों में सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है उनके क्वथनांक अधिक होते हैं। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। नंबर फर्स्ट, एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग, ये हमारे पास दो एस ऑर्बिटल हैं। पहला एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल, दोनों एक ही अक्ष पर हैं, अक्षों पर स्थित हैं। इन दोनों एस ऑर्बिटल्स के सिरों के अतिव्यापन को एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं तथा इस प्रकार बने बॉन्ड को एसएस सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लिया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरी प्रकार का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग होता है। इसमें भी एक ही अक्ष पर स्थित दो पी ऑर्बिटल फ्लोरीन अणु का लेंगे। ये पहला पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, दोनों के सिरों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, पीपी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तीसरा एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड का अणु बनाएंगे, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर स्थित होगा और एक पी ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं और दोनों परस्पर मिलकर एसपी ओवरलैपिंग बनाते हैं। इस प्रकार बने बॉन्ड, इस प्रकार के बॉन्ड को एसपी ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का उदाहरण ले सकते हैं। ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हम एग्जाम्पल लेंगे। इसमें यदि हम बस में जर्नी कर रहे हैं और 3 व्यक्तियों की सीट पर 4 व्यक्ति बैठ जाएं तो एक व्यक्ति का कंधा दूसरे व्यक्ति के कंधे के ऊपर आ जाता है। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, पार्श्वीय अतिव्यापन। तो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड में दो पी ऑर्बिटल्स या पी व डी ऑर्बिटल या दो डी ऑर्बिटल्स, दो डी ऑर्बिटल्स के सिरों के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसको पाई बंध कहते हैं। एग्जाम्पल लिया दो
पाई ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग से ये कौन सा बॉन्ड बना? ये बना आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जो होता है इलेक्ट्रॉन का घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अंतर्नाभिकीय अक्ष के दोनों ओर होता है तथा अंतर्नाभिकीय अक्ष के दोनों ओर बराबर होने के कारण पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कम मजबूत व कम क्रियाशील होता है। ये था भाई आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसके बाद जो टॉपिक आया वो लेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले तो इसे बिंदुदार लाइन यानी डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जल के अणु का हमने उदाहरण लिया H2O, ये हुआ। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उसी परमाणु के या किसी दूसरे परमाणु के प्रबल ऋण विद्युती के साथ जुड़ा होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसे हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स लगा तो वह आकर्षण बल जिसमें किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के या किसी अन्य अणु के दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युती के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बिंदुदार लाइन से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है, काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। किस प्रकार के बॉन्ड को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं? इसमें जो का त्यों एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2O का, HCl या हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो जो का त्यों एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन, तो आपने देखा ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के अंदर बना है। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जब एक ही अणु के अंदर बनता है तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जिन यौगिकों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। नंबर सेकंड है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के अंदर बनता है तो उसे अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है। ये हुआ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हुए हैं जो मोस्टली पेपर में भी आते रहते हैं कि क्या कारण है कि H2O साधारण ताप पर द्रव तथा H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो हमने अभी देखा कि जल के अणु के अंदर अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण जल के बहुत से अणु जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। जल के बहुत से अणु जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। इसी कारण H2O साधारण ताप पर द्रव है। H2S में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए वो साधारण ताप पर गैस है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता रहता है, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों में आता है
कि एल्कोहल तथा ईथर के अणुसूत्र समान हैं, फिर भी ईथर की अपेक्षा एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में भी हमारा अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल के बहुत से अणु जुड़कर एल्कोहल का बड़ा अणु बना लेते हैं। ईथर में ये बंध नहीं पाया जाता है, इसी कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर की अपेक्षा अधिक होता है। धन्यवाद। बस जी।